Hello guys, welcome to Dugout Boys. Today we are discussing SRH versus DC match analysis. तो फर्स्ट चैट जो हमारे सामने है वो है डीसी ने अभी एसआरएच के साथ टोटल 26 मैचेस खेले हैं, उनमें से सिर्फ 13 मैच एसआरएच जीती है और 11 मैच जीती है डीसी, और उसमें से एक टाई रहे हैं और एक में बारिश हो गई थी, सो नो रिजल्ट. सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल हैपन दिस टाइम? बारिश के चांसेस तो कम है, फोरकास्ट तो ठीक है, पर अगर हम देखें हेड टू हेड में तो एसआरएच आ गई है। पर अभी अगर देखें मोमेंटम है एसआरएच के पास, नो डाउट। डीसी अपने पहले 2 मैच एक साथ जीती थी, फिर 2 मैच हारी, अब लास्ट मैच जीत के आ रही है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होगा। पर एसआरएच ऑन द अदर हैंड लगातार 3 मैच जीत के आ रही है, लास्ट 3 मैचेस एक साथ। तो थोड़ा पकड़ा एसआरएच का भारी है। हैदराबाद में मैच है, डीसी अभी दिल्ली से वापसी इधर आ रही है। आई थिंक अदरवाइज मेरे हिसाब से DC is a better bowling side as compared to SRH, which is very obvious in their bowling attack. And ऊपर से I believe the only problem that DC will face if they bat first. Oh, sorry, if they bat second, because DC has a very bad reputation when chasing. So if SRH ने अगर 200 के ऊपर स्कोर कर दिया, then it will be very hard for DC to manage to chase it. मुझे लगता है कि मैच टक्कर का होने वाला। मेरे को नहीं लगता कि किसी का भी उनमें से एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अगर देखें, क्योंकि ऑब्वियसली मोमेंटम है हैदराबाद के पास, और दिल्ली अपना मैच लास्ट के लिए थी, वो दिल्ली के अंदर था, अब दिल्ली के बाहर आ रही है। मतलब लास्ट तो चलो जीती जो थी वो तो ऑब्वियसली बैंगलोर से जीती है, तो कि बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे। लेकिन अगर देखें बॉलिंग के हिसाब से तो ऑब्वियसली डीसी जीतेगा, बॉलिंग के हिसाब से डीसी जीतेगी। लेकिन बैटिंग के हिसाब से मेरे हिसाब से हैदराबाद बहुत बेटर बैटिंग कर रही है। तो वही बात है बिकॉज कि दे हैव अ बेटर डेप्थ देन हाँ डीसी. हाँ, डीसी की ऑफ बैटिंग कोर्स। बहुत जल्दी एंड हो जाती है केएल एज राहुल कम्पेयर गया टू. तो उसके बाद लगता है कि भाई आएगा कोई मारेगा, तब तक मैच ही खत्म हो जाएगा। या सो व्हाट आर योर टॉप 3 की प्लेयर्स फ्रॉम ईच साइड? केएल राहुल बाय एनी मींस डीसी में, और डेविड मिलर ने अच्छा रन चेस करा है, तो आई थिंक ही हैज़ बिन बैटिंग वेल। और अक्षर पटेल बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि अक्षर पटेल ही ऐसा ऑलराउंडर है जो कि ऊपर बैटिंग करने भी आता है, और बहुत दिमाग है भाई, बहुत दिमाग है पटेल साहब के पास, या फिर बोले बाबा जी के पास हमारे। तो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है वो विकटें ले। पर केएल राहुल को बहुत पसंद है एसआरएच के 7 रन बनाना, 500 रन बना चुके हैं अभी तक, और एवरेज भी काफ़ी अच्छा रहा है, 40 के अराउंड का रहा है केएल राहुल का। एंड व्हाट अबाउट एसआरएच? एसआरएच में मैं बोलूँगा ईशान किशन को मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बड़ी इनिंग्स आनी चाहिए ईशान किशन के, उसमें भी काफ़ी आई नहीं है, और मेरे को लगता है एक बड़ी इनिंग्स उनके हाथ से अराउंड द कॉर्नर में है। तो वो है। दूसरा, अभिषेक शर्मा ने लास्ट मैच में रन स्कोर करा है, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि वो फिर से कंसिस्टेंटली एक और मैच में रन स्कोर करेंगे। ट्रेविस हेड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो वो देखना पड़ेगा कि ट्रेविस हेड कैसे खेलता है। पर मेरे हिसाब से ईशान किशन, ट्रेविस हेड, और तीसरा अगर मैं बोलूँ तो मे बी एहसान मिलेंगा, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी लास्ट उसमें, तो देखना पड़ेगा इस बार कैसी बॉलिंग कराता है वो। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू डीसी के लिए ऑब्वियसली KL Rahul is the most crucial element, because if he delivers then they can score well, क्योंकि उनकी बैटिंग ऑर्डर इतना है नहीं. Second, I feel David Miller is a key, because नीचे आके he can save you matches or he can score well, or maybe at a faster pace. And third for me is Natarajan or Negedi, how they bowl, because हमने देखा है Negedi की economy is very low, so he can trap Abhishek Sharma and Travis Head. But the problem is he comes after power play. So in between, I think Natarajan and Mukesh can do the job well. So in my point of view, अगर वो बैटिंग में I think SRH will struggle with these bowlers, because DC के पास quality bowlers हैं as compared to other teams. In my point of view, for SRH, I think Travis Head is more challenging to get out than Abhishek Sharma. So I want to see कि वो कैसा खेलते हैं. Second is again the captain Ishan Kishan, so he can be the one who can score majority of runs for them this time. And the third one is the wicket keeper Klasin, because he's the top run getter, and even though he's playing with a lower strike rate, but he's the one who can score a lot of runs at the end. So top 3 मेरे रहेंगे. So what is your match prediction?
ऐसे मेरे हिसाब से कोई भी एक टीम का पगड़ा भारी नहीं है, 50-50 मेरे हिसाब से विन प्रेडिक्शन है। पर अगर पिच देखें तो वही गेम है कि पिच, क्योंकि ऑब्वियसली बैटिंग पिच होने वाली है, फ्लैट पिच एज यूजुअल इन हैदराबाद। तो अगर पहले बैटिंग एसआरएच करती है और 220 230 का टारगेट इजीली जैसे वो कर सकती है, अचीव कर देती है, तो डीसी के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो वही है कि टॉस पहले जीत के क्या डीसी डिसाइड करता है। मेरे हिसाब से भी डीसी को बैटिंग पहले करनी चाहिए। आई डोंट नो इफ दे कैन हैंडल दैट मच ऑफ प्रेशर चेस को करने का, क्योंकि एज ए सेड जितनी टाइम में डेविड मिलर आता है तब तक काम हो चुका होता है, और फिर उसके बाद डेविड मिलर के भी अगर इस आईपीएल में देखें तो 1-1 का रेशो रहा है। टू रन बनाने का लास्ट 2 बॉलों पे। तो इस वजह से मेरे हिसाब से रिस्की ज़्यादा हो जाएगा, डीसी का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर 200 से ज़्यादा, मतलब 220 230 अगर बन गए, जो कि एसआरएच इजीली बना सकती है, कितना डेप्थ है उनके उसमें। तो वो देखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। I think DC should easily win this match, considering if they bat first, because we have seen time and again कि DC भाई चेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। Anything over 200 उनकी गांड फट जाती है। So they are having a very hard time chasing such a total. So it's better if they bat first and then they are good at defending. We have seen कि नटराजन ने लास्ट मैच में फर्स्ट ओवर में 14 रन खाए थे, सेकेंड ओवर अगेन नॉट डिड वेल, बट इन द लेटर इनिंग्स 16 ओवर्स के बाद जब उनको फिर से लाया गया, ही ओनली हैड लाइक 6 or 7 कंसीडेड, ऑलवेज बोलिंग यॉर्कर्स। तो एंड में इवन इफ when they are chasing, SRH is chasing, even then if the required rate is like 10 or even 9, DC will be the one who can easily win the match from there. But if it's the other way around, if DC need like 10 run per over in the last 4 overs, I don't think match can go any side, because we have seen कि भाई DC chase करने में बहुत issue आते हैं, even though the required rate goes down, yet they face problems. We can, and the last match is one of the example. So in my point of view, DC should win because they are a better team, or like पूरा अगर देखा जाए तो आई थिंक इट्स जस्ट बॉलिंग ऑफ डीसी वर्सेस बैटिंग ऑफ एसआरएच। तो मेरे को नहीं लगता कि ओवरऑल बेटर टीम है बाय एनी मीन्स, क्योंकि ऑब्वियसली बॉलिंग में परफॉर्म काफ़ी बेटर करा है एसआरएच ने जब से उन्हें प्लेयर्स को लाया है। तो देखना पड़ेगा कि इस बार क्या होता है, क्योंकि वही एहसान मिलिंगा, मैंने जैसे कहा कि वो लगातार उस पर बैट कर रहे थे कि वो आएगा और बेटर बॉलिंग करेगा। पैट कमिंग्स तो आई डोंट थिंक सो कि भी खेलने वाला है। आई थिंक 25 अप्रैल इज सम टाइम जो उन्होंने बोला है कि मैं खेलना शुरू करूँगा, तो वो वापसी आ चुका है, तो होगा मेरे हिसाब से डगआउट पे वहाँ पे। let's see what happens. Yep. And in the meanwhile, you guys can write in comment section who should win, and whosoever answer the question who will score the most runs, and like which player scored the most run, and what is the rough, like put just the rough idea. For example, Ishan Kishan will score let's say 60 or 70. So whosoever guesses the right answer will give him 5,000 rupees. So drop down your comments and like and subscribe. Yep.